खातून बच्ची क्यों रो रही है और अपनी अम्मी को लेके आई एक ऐसे हॉस्पिटल में जहां पर इसके ऊपर थप्पड़ों की बारिश की। किसने थप्पड़ मारा? क्या कोई पैसे का मामला था? वजह क्या बनी? इमरजेंसी वार्ड में ये कैसे वाकया पेश आया कि सरगोदा का इमरजेंसी वार्ड में इनको थप्पड़ मार दिए गए। मसीहा कहलाने वाले डॉक्टर्स और सिक्योरिटी गार्ड को मरीजा और उनके साथ आई खवातीन से इंतहाई नाजेबा सलूक, बदतमीजी और तशद्दुद किया गया। इसकी तमाम हकीकत आगे चल के बताऊंगा। दूसरी खबर नाजरीन आपके सामने रखने वाला हूं। आरपीओ फैसलाबाद सुहेल अख्तर सुखेरा ने करप्शन और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल पर सख्त कार्रवाई करते हुए SHO आसिफ खान को इंस्पेक्टर के ओहदे से का रैंक जो है वो डाउन कर दिया और नौकरी से बर्तरफ कर दिया, बर्खास्त कर दिया। इसके तमाम हकीकत आगे चल के आपके सामने रखें। तीसरी खबर कसूर की है, वो भी इस तरह का मंशियात फरोशों की जो सहूलतकारी है एक SHO ने की है। इसके पीछे असल है क्या है वो भी आपको तफसीलात के साथ आगे चल के बताऊंगा। मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई के हवाले से एक अहम पेशरफ्त सामने आई है। DPO ईसा खान ने थाना सिटी चूनिया के SHO कुर्बान नवाज को मुबैना तौर पर मंशियात फरोशों को सहूलत देने के इल्जाम में क्लोज टू लाइन कर दिया है। इसकी भी हकीकत आगे चल के आपको बताऊंगा। तीन बड़ी खबरों के हक़ाइक़ आपके सामने रखेंगे। आपने हमारी वीडियोस के साथ जुड़ के रहना है। वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो लाजमी लाइक और आगे शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर आपकी खिदमत में मुदस्सर रवान बड़ी खबरों के साथ हाजिर हो चुका है। नाज़रीन आपके सामने बड़ी खबरें रखने वाला हूं। आगे जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपका कीमती टाइम समझता हूं। 2 से 3 खबरें अपनी एक ही वीडियोस में आपको दिखा देता हूं और बता देता हूं मुकम्मल इन्फॉर्मेशन के साथ, ताकि हमारी ऑडियंस का, हमारे चाहने वालों का जो कीमती टाइम है वो बच जाए और एक ही वीडियोस में सारी इन्फॉर्मेशन सुन लें। नाजरीन सबसे पहले आपके सामने सरगोदा की खबर रखने वाला हूं। ये जो रोती हुई बहन नजर आ रही है, कल रात डॉक्टर फैसल मसूद टीचिंग हॉस्पिटल सरगोदा का इमरजेंसी वार्ड में इनको थप्पड़ मारे गए हैं। वजह क्या बनी, पहले उनके ज़बानी वीडियोस में मुलाज़ा। मेरे मुंह से चपेट तक मारी है। तो बुलाए पुलिस क्यों? मैं को चेकअप करवाने सबकी बात आ गई। जी नाज़रीन, वीडियोस में आपने मुलाज़ा फरमा लिया। ये मासूम बच्ची, ये बच्ची जो रो रही है, इंसाफ मांग रही है और CM साहब से इंसाफ मांग रही है। कौन इंसाफ देगा? क्या इंक्वायरी हो चुकी है? कौन कौन कसूरवार है जिसने ये जुल्म किया है? जालिम दरिंदे इंसान जो इस तरह के वाक़यात करते हैं। मैं CM पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं और जो उनका अमला होता है या कोई डॉक्टर्स वगैरह हैं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, यकीन करें, आगे से अल्फाज होते हैं, गुस्से में इस तरह खींचते हैं जिस तरह हमने उनका कुछ बिगाड़ दिया है, कुछ मार दिया है या कुछ नुकसान कर दिया है। चाहे कोई सिक्योरिटी गार्ड है, चाहे हॉस्पिटल का अमला है, इस तरह इंसान के साथ रवैया करते हैं कि बंदा कहता है मैं मर जाऊं, दोबारा हॉस्पिटल में ना जाऊं। लेकिन इन जालिम लोगों को रोकने वाला कोई नहीं है कि खवातीन की भी कोई इज्जत होती है, इस खातून के ऊपर हाथ उठाए। मैं कहता हूं उनको कैफे किरदार तक पहुंचाना चाहिए ताकि वो जिंदगी भर याद रखें और इस तरह का वाकया कभी भी ना किसी के साथ करें। मसीहा कहलाने वाले डॉक्टर्स और सिक्योरिटी गार्ड का मरीजा और उनके साथ आई खवातीन से इंतहाई नाजेबा सलूक, बदतमीजी और तशद्दुद किया गया। एक लड़की जो अपनी वालदा को इमरजेंसी में लेकर उसके साथ गार्ड ने इंतहाई बदतमीजी की और इतलात के मुताबिक खवातीन को थप्पड़ तक मारे गए। उसके बाद क्या सरकारी अस्पताल सिर्फ अमीरों के लिए है? क्या ड्यूटी पे मौजूद अमला सिर्फ धक्के देने के लिए रखा गया है? क्या मुतलका अफसरान इस खुली बदमाशी पर खामोश क्यों हैं? उसके बाद अमीर तो प्राइवेट अस्पताल चला जाता है, लेकिन गरीब कहाँ जाए? CM पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा से गुजारिश है कि इस वाक़े का नोटिस लें और जो भी जिम्मेदारान हैं उनको फारिग करें। लाइन में डिग्रियां लेकर खड़ी हैं,
लेकिन हमारी भी रिक्वेस्ट है जो इस तरह के वाकयात करते हैं उनको काफ़ी किरदार तक पहुँचाया जाए, चाहे कोई अस्पताल का अमला है, चाहे कोई सिक्योरिटी गार्ड है, चाहे कोई डॉक्टर है, चाहे कोई नर्सेज हैं, जो भी हैं उनको जिम्मेदारान को काफ़ी किरदार तक पहुँचाना चाहिए और डिसमिस करना चाहिए और नौकरी से बर्खास्त करना चाहिए। और सीएम पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहब तक पहुँचाना चाहते हैं कि ये जो इस तरह के जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और इन माँ बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए कि कोई भी इस तरह का जो अमला है कभी भी किसी के साथ इस तरह का बदसलूकी वाला रवैया अख्तियार ना करे। नाज़रीन, दूसरी खबर फैसलाबाद की है जो आपके सामने रखने वाला हूँ। आरपीओ फैसलाबाद सुहेल अख्तर सुखेरा ने करप्शन और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल पर सख्त कार्रवाई करते हुए SHO थाना बहलकर इंस्पेक्टर के ओहदे से रैंक डाउन करके सब इंस्पेक्टर बना दिया और बाद अज़ां उन्हें मुलाजमत से भी बर्खास्त कर दिया, जबकि 2 कांस्टेबल जो है महकमा पुलिस से फारिग कर दिया गया। आरपीओ फैसलाबाद सुहेल अख्तर सुखेरा ने करप्शन इख्तियारात से तजावज़ पर SHO इंस्पेक्टर राय आसिफ को इंस्पेक्टर का जो रैंक है उससे डाउन करके सब इंस्पेक्टर बना दिया और उसके बाद नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। कांस्टेबल फखर अब्बास 7136 और साजिद अली 26 जिला फैसलाबाद को नौकरी से बर्खास्तगी के अहकामात जारी किए हैं। महकमा में करप्ट नायल इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करने वाले पुलिस अफसरान एहलकारान किबला दुरुस्त कर लें, अच्छी कारकर्दगी पर हौसला अफजाई, जबकि बदनामी बहस बनने वाले अफसरानों के खिलाफ खुद एहतसाबी का अमल जारी रहेगा। पुलिस थानों में आने वाले साइलिन से खुश अखलाकी के साथ पेश आए। अवाम व नास की खिदमत हमारी अवलीन तजरी है और आरपीओ सुहेल अख्तर सुखेरा साहब ने कहा है और तमाम पुलिस के जितने भी थानों के पुलिस है और उसके बाद जहां जहां चौकियों पर तैनात हैं उन सबको कहा है कि अपना किबला दुरुस्त कर लो, नहीं तो आप नौकरी से हाथ धो बैठोगे। किसी भी मंशियात फरोशी में या आपने किसी भी महकमे में गलत आपने करप्शन की उसके बाद जो या किसी के साथ मंशियात फरोशी में मिले गए या मंशियात फरोशी में किसी के साथ डीलिंग की या काली भेड़ों ने इस तरह के वाकयात किए तो वो किबला दुरुस्त कर लें, नहीं तो नहीं बचेंगे। तो आरपीओ सुहेल अख्तर सुखेरा साहब बहुत दबंग किस्म के ऑफिसर हैं, हम भी उनको सलाम पेश करते हैं क्योंकि जिस तरह गुजरावाले के CPO साहब हैं सरदार गयास गुल खान साहब, उन्होंने भी दबंग किस्म की अपने जो है ना महकमाना कार्रवाई शुरू की हुई है और इस तरह की काली भेड़ों के खिलाफ बड़े बड़े एहतसाबी ऑपरेशन जारी किए हुए हैं। हमारी भी रिक्वेस्ट है, पंजाब पुलिस का इतना अच्छा महकमा है, खुदारा इससे अपनी इज्जत जो दाल रोटी लगी हुई है उसको अपने सुकून से और हक हलाल की रोजी खाएं, क्योंकि आज हम अगर इस दौर में अगर हराम खाएंगे तो कब्र बड़ी मुश्किल है। कब्र में भी हमें हिसाब देना पड़ेगा। जो करप्शन करेगा, चोरी करेगा या डाकुओं के साथ, डकैतों के साथ चंद पैसे की खातिर अगर आज वो अपने बैंक बैलेंस डबल करेंगे तो कल उनको जवाब दे इस दुनिया में भी देना पड़ेगा और अल्लाह पाक को भी देना पड़ेगा। तीसरी खबर कसूर की है जो आपके सामने रखने वाला हूं। कसूर में मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई के हवाले से एक अहम पेशरफ्त सामने आई है। DPO ईसा खान साहब ने थाना सिटी चूनिया के SHO कुर्बान नवाज को मुबैना तौर पर मंशियात फरोशों को सहूलत देने के इल्जाम में लाइन कर दिया गया है। सिविल सोसाइटी के अफराद का कहना है कि ऐसे पुलिस अफसरान की वजह से पूरा महकमा बदनाम होता है। बाद एहलकार रातों रात अमीर होने की ख्वाहिश में मंशियात फरोशों से लाखों रुपए माहाना मंथलियां वसूल करते हैं, जिसके बहस माशरे में मंशियात का कारोबार बढ़ता है और नौजवान नस्ल तबाही की ध्याने पर पहुंच जाती है। सिविल सोसाइटी और शहरी हलकों ने मुतालबा किया है कि ऐसे एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और अगर इल्जामात साबित हो जाएं तो उन्हें महकमा पुलिस से फारिग कर दिया जाए ताकि माशरे को मंशियात के नासूर से बचाया जा सके और पुलिस के इदारे का वकार भी बहाल रहे। नाज़रीन, देख सकते हैं कि जो DPO साहब हैं ईसा खान साहब, जो तमाम किस्म के DPO हैं, कसूर में तैनात हैं और उन्होंने SHO जो है थाना सिटी चूनिया के SHO कुर्बान नवाज जो मुबैना तौर पर मंशियात फरोशों को सहूलत देने के इल्जाम में क्लोज टू लाइन कर दिया है। अब इनके खिलाफ जो लेटर है, मतलब ये कि इनको महकमाना कार्रवाई है उनके खिलाफ होगी, उसके बाद क्या इनको भी नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाता है और डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिया जाता है या मुअत्तल किया जाता है, ये तो आने वाली तफ्तीश के बाद ही पता चलेगा। इस पुलिस SHO के जो मंशियात फरोशों की सहूलत कारी करते हैं और इस तरह के महकमे में बदनामी का बहस बनते हैं। 3 बड़ी खबरों की हकीकत आपके सामने रखी है। हमारी वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगती है लाजमी कमेंट सेक्शन में हौसला अफजाई के लिए कमेंट्स कर दिया करें। तब तक लिए अपने मेजबान को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते लेने के बाद।